हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। क्लास 9th साइंस का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसमें हम सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हैं और सॉलिड के बाद हमने क्या पढ़ा था, लिक्विड स्टेट को पढ़ा था। अब हम थर्ड स्टेट में आ गए जिसका नाम है द गैसियस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए बलून सेलर फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बलून फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। आपने देखा होगा एक बलून बेचने वाला एक सिंगल सिलेंडर गैस से कितने सारे बलून को भर सकता है। आप उससे पूछ सकते हो, इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बलून इज एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। आप उससे आस्क कर सकते हो, पूछ सकते हो कि एक सिलेंडर से वो कितने बलून को फिल कर सकता है। तो हमें पता है कि गैस को कंप्रेस करके उसमें भरा जाता है, इसलिए इस एक्टिविटी को करेंगे। टेक 300 ml सिरिंज, हमें 3 सिरिंज लेने 100 ml के। क्लोज देयर नोजल बाय रबर कॉक एज शोन इन फिगर 1.4। और फिगर 1.4 में जैसे बता रखा है, इसका ये जो नोजल है ये आपको दिख रहा होगा, इसको रबर से हमें क्या करना है, बंद करना है। ये नोजल है, ये मान लो यहाँ गैस भरी हुई है और ये जो दबाने वाला है इसको क्या बोलते हैं, पिस्टन बोलते हैं। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द 3। और ये पिस्टन को भी हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। लिविंग वन सिरिंज अनटच, एक सिरिंज को तो ऐसे ही छोड़ देना है। एक में पानी भरना है, एक में क्या भरना है, चाक भरना है, चौक भरना है। यानी एक को ऐसे ही छोड़ा तो इसका मतलब उसमें गैस है, दूसरे के अंदर वाटर है और तीसरे के अंदर हमने क्या भर दिया, चौक। इसका मतलब एक में गैस है, एक में लिक्विड है और एक में क्या है, सॉलिड है। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज, और फिर वापस उस पिस्टन को उस सिरिंज में डाल दो। यू कैन अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। आप चाहो तो इसमें वैसलीन भी लगा सकते हो ताकि ये फिक्स होने के बाद स्मूथ तरीके से क्या करें, मूव करें। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन द सिरिंज। और अब तीनों जो आपके 3 सिरिंज है उन तीनों को क्या करो, पिस्टन को पुश करो और पुश करके जो अंदर है उसको कंप्रेस यानी दबाने की क्या करो, कोशिश करो। तो आप बोलोगे व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इन विच केस वाज द पिस्टन इजीली पुश। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि सबसे इजीली पुश किस में होगा, जब वो खाली होगा। खाली का मतलब गैस होगा। उसके बाद थोड़ा और आसानी से क्या होगा, लिक्विड होगा। फिर सबसे मुश्किल प्रेस करने में किसको होगा, सॉलिड। सॉलिड यानी चाक, चौक जो हमने लिया ना उसको। तो इस एक्टिविटी से आपको क्या मिला, इस एक्टिविटी से आपको ये मिला कि सबसे इजीली हम कंप्रेस किसको कर सकते हैं, गैस को सबसे इजीली कंप्रेस। और सबसे मुश्किल हार्ड है कंप्रेस करना, ये हमने सॉलिड में भी पढ़ा था। सबसे हार्ड होता है कंप्रेस करना, किसको कंप्रेस करना हार्ड होता है, सॉलिड को। अब हम आगे देखेंगे। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, गैस क्या है, बहुत अधिक रूप से हम इसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस यानी दबा सकते हैं। एज कंपेयर टू सॉलिड, किसके कंपेयर में, सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज कंप्रेस गैस। हम जानते हैं कि हमारे घर पे जो खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और हॉस्पिटलों में किसकी सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की सिलेंडर की सप्लाई होती है। उन सब के अंदर जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है, कंप्रेस्ड। कंप्रेस का मतलब उन गैस को दबा के पास पास लाके क्या किया जाता है, भरा जाता है। कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी इज यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज व्हीकल। और आजकल ये जो कंप्रेस नेचुरल गैस है यानी सीएनजी, इसका कहाँ यूज़ करते हैं, गाड़ियों में भी यूज़ करते हैं। किसके रूप में, ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर। अब गैस की कंप्रेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है यानी कि गैस को हम दबा दबा के पास पास में ला सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा गैसों को हम छोटे से सिलेंडर में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं और फिर गैस को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यानी जैसे मान लो हमने कोई एग्जांपल लिया, ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, और हमने इसमें गैस भर दिया तो गैस तो कहाँ चला जाएगा, दूर दूर हो जाएंगे और इस सिलेंडर को भर देंगे। लेकिन फिर क्या हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर
लगाना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। और जब हम कंप्रेस करेंगे तो धीरे धीरे इनके सारे पार्टिकल को क्या लेंगे, पास पास में लेंगे। आगे हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखेंगे। तो बिल्कुल गैस कैसे जम जाएंगे, सॉलिड की तरह जम जाएंगे। और बहुत सारी गैसेस को हम छोटे से सिलेंडर में भर के उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन। हमको पता लग जाता है कि किचन में क्या बन रहा है, विदाउट इवन एंटरिंग देयर, और वहाँ एंटर करे बिना भी। बाय द स्मेल दैट रीच अवर नॉस्ट्रिल, किसके द्वारा, जो खुशबू है ना वो हमारे नाक में आ रही है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, ये स्मेल हमारे नाक में कैसे आई। द पार्टिकल ऑफ एरोमा, एरोमा का मतलब सुगंध या खुशबू, एरोमा को बोलते हैं सुगंध। जो सुगंध के पार्टिकल है ऑफ फूड, जो फूड के हैं, वो मिक्स करते हैं, किसके साथ मिक्स कर जाते हैं, एयर के साथ। और एयर के साथ मिक्स करके स्प्रेड फ्रॉम द किचन, और किचन से बाहर निकल के वो फैल जाते हैं, रीच अस एंड इवन फर्दर अवे, और हमारे पास पहुंचते हैं और हमारे से भी कहाँ जाते हैं, दूर जाते हैं। यानी एटमॉस्फेयर में पहले से एयर है, और खाने का जो सुगंध है वो किस में मिक्स हो गया, एयर में मिक्स हो गया और दूर तक चला गया। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन सेकेंड, कंपेयर विद दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो जो गरम पका हुआ खाना है उसकी खुशबू हमारे पास एकदम जल्दी पहुंच जाती है। अगर हम सॉलिड और लिक्विड से अगर इसका कंपेयर करें कि डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब मिक्स होना, तो हमें पता है कि सबसे जल्दी मिक्स किस में होती हैं चीज़ें, गैस में। और सॉलिड और लिक्विड में डिफ्यूजन यानी मिक्स होना क्या होता है, धीरे होता है। क्यों मिक्स होती है गैस में जल्दी, अब गैस के पार्टिकल रहते हैं बहुत दूर दूर, और उनके बीच में क्या रहता है, स्पेस रहता है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल, गैस के पार्टिकल की स्पीड भी बहुत तेज होती है, एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, और उनके बीच में स्पेस भी होता है। देन गैस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैस, इसीलिए गैस क्या करती है, दूसरे गैसों में या में क्या हो जाती है, फास्ट क्या हो जाती है, डिफ्यूज यानी मिक्स हो जाती है। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, गैसियस स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर तो रहते ही हैं, फिर वो फास्ट मूव करते हैं। और रैंडमली का मतलब उनकी कोई डायरेक्शन नहीं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। रैंडमली का मतलब बिना फिक्स डायरेक्शन के एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम पार्टिकल द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड द वॉल ऑफ कंटेनर, और उसके बाद जब ये रैंडमली मूव करते हैं तो ये आपस में भी क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं। और मान लो किसी कंटेनर में इनको स्टोर कर रखा है तो ये कंटेनर की दीवार से भी क्या करने लग जाते हैं, टकराने लग जाते हैं। तो गैसेस के पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं तो वो हिट करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो फिर वो जो प्रेशर है उसको क्या बोलते हैं, द प्रेशर किसके द्वारा लगाया जा रहा है, गैस के द्वारा लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि वो फोर्स गैस के पार्टिकल लगा रहे किसी भी एरिया में कंटेनर के वॉल पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। तो ये कुछ डायग्राम दे रखे हैं आपको, सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल को मैग्नीफाइंग करके बता रखा है कि ऐसे होता है पास पास में। फिर लिक्विड के पार्टिकल को बता रखा है, देखो इनके बीच में गैप होता है। और फिर उसके बाद देखो गैशियस के पार्टिकल को बता रखा है ये कितने दूर दूर होते हैं। तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है। यहाँ लिख रखा है ABC शो द मैग्नीफाइड schematic picture of the three state of matter, the motion of the particle can be seen and compared in the three states। सबके मोशन भी लिख रखे हैं, देखो किस तरह इनके पार्टिकल का क्या होता है मोशन। ये तो बस वाइब्रेट करते हैं, इनका मोशन देखो ये भी अलग अलग डायरेक्शन में, ये भी देखो रैंडम डायरेक्शन में। तो इस तरह से मैटर के पार्टिकल क्या करते हैं, मोशन करते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे दे रखे हैं, ये क्या करेंगे, आपको चैप्टर पढ़ा दिया है, आपको खुद करना है। और मैं तो क्या चैप्टर ख़त्म होने के बाद ही इन सबको क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। मैं अगले टॉपिक में आ गया, कैन मैटर चेंज इज स्टेट, क्या मैटर अपने स्टेट्स को चेंज कर सकता है क्या। स्टेट का मतलब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है क्या, या लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है क्या। क्या मैटर अपने स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन, हम सब अपने ऑब्जर्वेशन से जानते हैं कि वाटर तीनों स्टेटों में मिलता है। सॉलिड में किसके रूप में, आइस के रूप में, लिक्विड में किसके रूप में, वाटर के रूप में, और गैस में किसके रूप में, वाटर वेपर के रूप में। व्हाट हैपेंड इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, जब स्टेट चेंज होती है तो मैटर के अंदर क्या होता है। What happened to particle of matter during the change of state,
सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर, मैटर के अंदर क्या होता है जब स्टेट चेंज होता है, और व्हाट हैपेंड पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, और स्टेट चेंज होने के टाइम पे क्या होता है, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, ये किस तरह से होता है, स्टेट कैसे हम चेंज कर सकते हैं, इन सब के क्वेश्चन हमारे जानना क्या है, बहुत ज़रूरी है। और जानने के लिए हमारा अगला टॉपिक है सबसे पहला इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी दो चीज़ों के कारण हम स्टेट को चेंज करते हैं, एक है टेम्परेचर से और दूसरा है प्रेशर से। एक तो किससे, टेम्परेचर से, और दूसरा किससे, प्रेशर। तो सबसे पहले हम किससे पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से कैसे हम क्या करेंगे, स्टेट्स को चेंज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक एक्टिविटी दे रखी है, उसको देखेंगे। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस, हमें 150 ग्राम क्या लेना है, आइस लेना है, बर्फ़ लेना है, इन्हें बीकर, और उसको एक देखो बीकर में रखना है, ये बीकर में रखा और एक आइस ले लिया हमने, और फिर उसके बाद एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर इसमें लगा दिया। देखो ये थर्मोमीटर लगा दिया टेम्परेचर के लिए, दैट इज़ इट्स बल्ब इज़ कॉन्टैक्ट विद द आइस, और ये जो थर्मामीटर का जो ये रीडिंग लेने वाला है ना, ये आइस के कांटेक्ट में रहना चाहिए, क्योंकि तभी ये क्या बता पाएगा, टेम्परेचर बता पाएगा। ये स्टैंड वगैरह सब आपको दिख ही रहा है फिगर में, है ना, बाकी सब तो कुछ ही नहीं है। ये बर्नर है, बर्नर यानी होता है गर्म करने का, ठीक है। और उसके बाद ये ग्लास टीरर है ना, ये हिलाने के लिए। फिर एक स्टैंड है जिसमें इन सबको क्या किया गया, फिट किया गया है ना। और आइस को गर्म करके किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वाटर में, और फिर वाटर को किस में और गर्म करके किस में कन्वर्ट करेंगे, वेपर में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्टिविटी के लिए कुछ पॉइंट्स दे रखे, देखो। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम, धीरे धीरे क्या करो, गर्म करने लगो कम आँच में। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, और टेम्परेचर बताओ जब आइस क्या होने लगेगा, पिघलने लगेगा। तो आप सब जानते हो आइस कब पिघलने लगेगा, जब टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा। तो 0 डिग्री के होते ही आइस क्या होने लग जाएगा, पिघलने लग जाएगा, क्योंकि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर, और वो टेम्परेचर देखना है जिसमें पूरी आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन, और आपके ऑब्जर्वेशन को आपको लिखना है कि सॉलिड कैसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुई, ठीक है। फिर नाउ पुट ए ग्लास रोड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टीयरिंग वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, और उसके बाद एक ग्लास रोड डाल के उस पानी को हिलाओ और फिर उसको और बॉईल करो, और फिर थर्मोमीटर में देखो कि क्या टेम्परेचर है, कि वाटर क्या बनता जा रहा है, वेपर बनता जा रहा है। हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस में, यानी 100 डिग्री में पानी क्या बनने लग जाएगा, भाप बनने लग जाएगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, इसका भी हमें ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है, और उसके बाद हमें देखना है कि किस तरह से लिक्विड स्टेट किस में चेंज हो गया, गैसियस स्टेट में चेंज हो गया। अब ये सब चीज़ें हमने पढ़ी, अब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। ये सब हमने ऑब्जर्वेशन किया, अब इससे क्या समझ में आया। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, हम क्या करेंगे, आइस था सॉलिड में, ये आपके सामने देखो, मैंने रख दिया आइस को किस में, सॉलिड में। ये सॉलिड पार्टिकल है आइस के, ये सॉलिड पार्टिकल है आइस के, और जैसे ही गर्म किया आपने इसको, टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या होंगे, इसके पार्टिकल के अंदर की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये क्या करने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। और ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, और बार बार काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और ये पार्टिकल क्या होने लग जाएंगे, वाइब्रेट करने लग जाएंगे विद ग्रेटर स्पीड, और तेज़ी से वाइब्रेट करने लग जाएंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। लेकिन हम जानते हैं कि पार्टिकल के अंदर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हमने पढ़ा था ना, पार्टिकल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, हमने पार्टिकल मैटर के बारे में शुरू में पढ़ा था। तो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए ये चिपके हुए, बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं, हिलते नहीं। लेकिन हम हीट देते जाएंगे, वाइब्रेट करते जाएंगे, और वो हीट उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देगा, तोड़ देगा। और जैसे ही तोड़ेगा, द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन, और पार्टिकल अपनी पोजीशन को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। एंड मूविंग मोर फ्रीली, और थोड़ा और फ्री होके मूव करने लग जाएंगे, यानी थोड़ा वो दूर दूर चले जाएंगे, अपने पोजीशन को वो छोड़ देंगे, और फिर वो धीरे धीरे मूव करने लग जाएंगे। और फिर एक ऐसा स्टेज आ जाएगा, रीच्ड व्हेन सॉलिड मेल्ट, और सॉलिड क्या होने लग जाएंगे, पिघलने लग जाएंगे, एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर
एट विच, जिसमें सॉलिड मेल्ट होके क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए, किसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब अभी जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर लग रहा है उसी प्रेशर में, ठीक है, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। हमने अलग से कोई प्रेशर नहीं लगाया, एटमॉस्फेयर में हवा के कारण जो प्रेशर लगता है उसी प्रेशर के कारण। तो ये डेफिनेशन है मेल्टिंग पॉइंट की। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज द इंडिकेट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। तो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड में हमें क्या बताएगा कि वो मेल्टिंग पॉइंट ये बताएगा कि कितने स्ट्रेंथ से या मजबूती से पार्टिकल ने एक दूसरे को क्या कर रखा था, अट्रैक्ट कर रखा था। तो अब हमें देखना है मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है, तो 273.16 केल्विन, ये केल्विन में मेजर किया और नीचे लिख रखा है देखो, केल्विन भी टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है, 273.16 केल्विन के बराबर होता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273.16 केल्विन के बराबर होता है, जिसको सॉल्व करने के लिए हम 273 लिख देते, पॉइंट को हटा देते, तो 273 भी लिखोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही। यानी आप बोल सकते हो, आपसे कोई पूछे कि वाटर कितने टेम्परेचर में मेल्ट होता है तो आप सीधा ये बोल सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हो, और अगर केल्विन में पूछे तो आप क्या बोलोगे, 273 केल्विन बोलोगे। तो वो प्रोसेस, द प्रोसेस, ये नेक्स्ट डेफिनेशन है, ये भी आपको लर्न करनी है। सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है इस चैप्टर में। द प्रोसेस, वो प्रोसेस मेल्टिंग का जिसमें चेंज हो रहा है सॉलिड स्टेट का, किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड स्टेट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन। यानी वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड स्टेट किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड स्टेट में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। When a solid melt, its temperature remain the same. So where does the heat energy goes? तो हमने ये देखा, जब ये एक्टिविटी आप करोगे तो जब आप सॉलिड पिघलने लगेगा 0 डिग्री पे, तो जब तक पूरा पिघलेगा नहीं तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। जब तक पूरा नहीं पिघलेगा तब तक 0 डिग्री रहेगा। तो फिर इतनी देर जो हम हीट दे रहे थे वो हीट कहाँ गई, यही क्वेश्चन वो पूछ रहा है, वेयर डज द हीट एनर्जी गो। यानी आपने ये लिया, आइस लिया, ये पिघलने लग गया 0 डिग्री तक में, और जब तक पूरा नहीं पिघला और जब तक क्या नहीं बना, पानी नहीं बना, तब तक हमेशा टेम्परेचर कितना आया, 0 डिग्री ही आया। तो फिर हम वो हीट दे रहे थे, वो हीट कहाँ गई, तो अब उसी का आंसर यहाँ ढूंढेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, जब हमने मेल्टिंग का एक्सपेरिमेंट किया, दैट टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच टिल ऑल द आइस मेल्ट। यानी टेम्परेचर तब तक चेंज नहीं हुआ जब तक मेल्ट पूरी तरह से आइस क्या नहीं हुआ, मेल्ट नहीं हुआ। दिस हैपेंड इवन दाउ वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। और ये तब हुआ जब लगातार हम उसको क्या देते जा रहे थे, बीकर को हीट देते जा रहे थे, और हीट देने के बावजूद भी जब तक पूरा मेल्ट नहीं हुआ तब तक टेम्परेचर क्या नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। दिस हीट गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग, तो वो हीट कहाँ यूज़ हो गया, तो वो हीट कहाँ यूज़ हुआ, चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। यानी वो पूरा जो हीट है वो कहाँ यूज़ हो गया, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए यूज़ हुआ। यानी ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था सॉलिड में पास पास, उसको तोड़ना था, उसको तोड़ने में वो सारा क्या हो गया, हीट यूज़ हो गया। एज दिस हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाई आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर। इसका मतलब है ये सारी हीट एनर्जी किसने अब्जॉर्ब कर ली, आइस ने, और उसका टेम्परेचर भी क्या नहीं हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ। इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इट इज नोन एज लेटेंट हीट। इसीलिए ये हीट को हम क्या मानते हैं कि ये उस बीकर में ही छुप गया और ये हीट कहीं दिखा नहीं, इसीलिए इस हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब होता है जो छुपा हुआ हीट है। लेटेंट का मतलब छुपा हुआ, यानी कि वो हीट हमने दिया तो है लेकिन उससे टेम्परेचर कुछ भी नहीं बढ़ा, और टेम्परेचर कुछ भी नहीं बढ़ा इसका मतलब है वो हीट क्या हो गया, छुप गया, और उस हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। तो ये वर्ड लेटेंट है, इसका मतलब होता है हिडन। लेटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, हिडन। यहाँ आपकी बुक में दे रखा है देखो, द वर्ड लेटेंट, ये जो लेटेंट है इसका मतलब क्या, हिडन यानी छुपा हुआ। तो ये एक और डेफिनेशन है, सब इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, तो जितनी हीट एनर्जी हम देंगे, किसको देंगे, 1 किलो सॉलिड को,
कि वो किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए। किस में चेंज हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, यानी जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके मेल्टिंग पॉइंट में, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब वही कि जब सॉलिड किस में चेंज होता है, लिक्विड में। अभी डेफिनेशन आई थी, तो वो हीट एनर्जी जो हम किसी भी सॉलिड को देंगे, 1 किलो सॉलिड को, कि वो किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और मेल्टिंग पॉइंट में, तब हम उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। तो वाटर का कितना है मेल्टिंग पॉइंट, तो 0 डिग्री, और केल्विन में कोई पूछे तो 273 केल्विन है। फिर हम आगे क्या देखते हैं, अब आगे हमने बॉईल किया, और व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। उसके बाद जब पानी पूरा मेल्ट हो गया, फिर भी हम हीट देते जा रहे हैं, तो पार्टिकल और भी क्या होने लगेंगे, तेज मूव करने लगेंगे। एट ए सर्टन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि ए पॉइंट इज रीच व्हेन द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। तो पहले तो सॉलिड से लिक्विड हो गया, फिर भी हम क्या देते जा रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि अट्रैक्शन और टूट जाएगा और पार्टिकल क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, और सॉलिड की लिक्विड किस में चेंज होने लग जाएगा, गैस में चेंज होने लग जाएगा। तो ये डेफिनेशन है, द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जब लिक्विड स्टार्ट बॉयल करने लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेनन। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन थ्रू एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। और ये किस में चेंज हो जाएगा, वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा, और ये एकदम तेज़ी से होगा। अब आपको पता है कि कितना डिग्री होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी बॉयल कब होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में। तो केल्विन में पूछे तो 0 डिग्री तो होता है, केल्विन में कितना, 273। तो 100 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 273 में हम क्या प्लस कर देंगे, 100 प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, या तो 273 केल्विन बोलोगे, या क्या बोलोगे, नहीं सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलोगे, 100 डिग्री सेल्सियस बोलोगे, या तो क्या बोलोगे, 373 केल्विन। कितना केल्विन, 373 केल्विन। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर है, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन देंगे। पहले हमने दिया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन दी थी, अब हम वेपराइजेशन की दे देंगे। तो यही सेम डेफिनेशन है, बस देखो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड की जगह क्या आ जाएगा, लिक्विड, इनटू किस में कर रहे हैं, गैस में कर रहे हैं, और मेल्टिंग पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जगह क्या आ जाएगा, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब ये किस में चेंज हो गया, वेपर में चेंज हो गया। फ्यूजन का मतलब ध्यान रखना, सॉलिड से लिक्विड में, और वेपर का मतलब लिक्विड से गैस में। तो इस तरह हमने किसकी डेफिनेशन बता दी, वेपराइजेशन की। इन्होंने पूछा वेपराइजेशन की डेफिनेशन बताओ, तो हमने डेफिनेशन बता दी। डू इट इज सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट। तो इसको ऐसे ही डिफाइन करना है जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया। पार्टिकल इन स्टीम दैट इज इन वेपर एट 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस has more energy than water at the same temperature. This is because particle in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. तो वाटर में जो एनर्जी होती है उससे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है, 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में होती है, क्योंकि वो हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, और एब्जॉर्व करने के कारण उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब एक डायग्राम बता रखा है आपको, सिंपल सा डायग्राम है। सॉलिड को अगर लिक्विड में चेंज करना हो तो हीट करो, लिक्विड को गैस में करना हो तो हीट करो, गैस को वापस लिक्विड में करना हो तो ठंडा करो, और फिर उसके बाद लिक्विड को वापस सॉलिड में करना हो तो वापस क्या करो, ठंडा करो। तो आज हमने यहाँ तक इस चैप्टर को सीखा है। अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे करेंगे चैप्टर को सॉल्व, और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तक आप नोट्स बना के कंप्लीट करना, और जो क्वेश्चंस बीच में है उनको भी क्या करना, सॉल्व करना। अगले वीडियो लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।